हम तीसरे अध्याय में आ चुके हैं। यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य के जो घटनाएं हैं उसकी समय रेखा में हम कलीसिया के युग में हैं, क्योंकि कलीसिया अभी तक धरती पे है। और इस तीसरे अध्याय में यीशु मसीह 3 कलीसियाओं को संबोधित करते हैं, लेकिन अभी हम सारदीस के कलीसिया के बारे में पढ़ेंगे। आप सबका एक बार फिर से चूज लाइफ नाउ हिंदी चैनल के बाइबल स्टडी में स्वागत है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारे आत्मिक आंखों को खोल दें ताकि हम यह देख पाएं कि पवित्र आत्मा हमें क्या दिखा रहे हैं, और हमारे आत्मिक कानों को खोल दे ताकि हम सुन पाए और हम आपके मार्गों को समझने पाए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। सारदीस का जो नगर था यह एक बहुत धनी नगर था, और यह बहुत धनी नगर था क्योंकि वह एक व्यापार के मार्ग पे स्थित था। एक्चुअली वह एक बहुत धनी नगर हुआ करता था, बड़ा समृद्ध था, लेकिन अब उसकी पतन शुरू हो चुकी थी। इस समय जब यीशु मसीह उन लोग से बातचीत कर रहे हैं, इस नगर में सिक्का मुद्रा भी गढ़े गए हैं। सबसे पहले उसका आविष्कार यहीं हुआ है। सबसे पहले जो कि तुर्की का जो इलाका है, एशिया माइनर में सिक्का मुद्रा गढ़े गए हैं। और उसके साथ साथ में यह नगर समुंदर के तल से 1500 फुट ऊपर था, इसीलिए ये लोग अपने को बहुत सुरक्षित महसूस करते थे। हम लोग बड़े ऊंचाई पे हैं, इसीलिए हम लोग बड़े सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उन लोग इतने सतर्क नहीं थे। उन लोग सोचते थे सब कुशल है, सब बढ़िया है, कोई भय नहीं है। और 2 बार उन लोग के ऊपर हमला हुआ। एक बार पर्शिया का राजा साइरस ने उन लोग के ऊपर आक्रमण की और उन लोग के नगर का विनाश हुआ। उन लोग क्योंकि बड़े लापरवाही के साथ चलते थे, बड़े ढीले टाइप लोग थे। सिक्कों के अलावा उनके नगर में कालीन का और वस्त्र का, बल्कि कपड़ों का उद्योग था। वो लोग बाकी काफ़ी धनी लोग हुआ करते थे, और मंदिरों भी काफ़ी थे। एक था डायोनीसियस, जो कि दाखरस का देवता था। उसके लिए एक बड़ा मंदिर बनाया गया था। आर्तिमुस एक देवी के लिए, उनके लिए, और सिबल जो कि माँ देवी थी, उसके लिए भी बहुत बड़ा मंदिर था। क्योंकि उन लोग बहुत अमीर लोग थे, समृद्ध हुआ करते थे, इसीलिए उन लोग के समाज में काफ़ी अनैतिकता भी था। इसलिए उन लोग के अंदर कोई ना समर्पण थी, ना अनुशासन। इसलिए शायद 2 बार उनके शहर का विनाश हुआ और उन लोग पतन की तरफ जा रहे थे। यीशु मसीह इन लोगों को संबोधित करते हुए बोलते हैं, वहाँ का जो कलीसिया है, सारदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। अक्सर जब यीशु मसीह कलीसियाओं को लिखते हैं तो सबसे पहले वो उनकी प्रशंसा से शुरू करते हैं, लेकिन सारदीस के कलीसिया में प्रशंसा के योग्य कुछ खास नहीं था। इसीलिए पहले वो संबोधित करते हैं वहाँ के दूत को, और सीधे वह उन लोग से बोलते हैं, अपना परिचय देते हैं, मैं वह हूँ जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। तो वह यह कह रहे हैं कि उसके पास परमेश्वर की पूर्ण सारे उनके गुण उन्हीं के अंदर मौजूद है।
परमेश्वर की सारी अभिव्यक्ति उनके अंदर है, और यह सब, यह आत्मा की पूर्णता वो उनको दे सकते हैं। शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर तो आत्मा है नहीं, इसलिए मेरे अंदर पवित्र आत्मा की पूर्णता है। इसलिए कहा गया 7 आत्मा। जहाँ आप ये संख्या 7 पढ़ेंगे तो ये आप समझिए कि यह सिद्धता और संपूर्णता के लिए लिखा गया है या बोला गया है। और 7 तारे मेरे हाथ में हैं। 7 तारे हम लोग ने पहले अध्याय के 20 पद में पढ़ा कि 7 तारे हैं सारे कलीसियाओं के दूत, 7 दूत, कि वह मेरे हाथ में है। और इससे हमें काफ़ी सांत्वना में मिलती है कि यीशु मसीह के हाथ में हमारे कलीसिया के दूत है, जो मैसेंजर्स हैं, जो संदेश लेके आते हैं, उनके दूत उनके हाथ में हैं, ताकि हम सुरक्षित हैं। अगर यीशु के हाथ में है तो वह हमारा महायाजक है, तो हम ये जो कलीसिया है, जो उनका देह है, हम लोग सुरक्षित है। सीधा उनकी निंदा पे चलते हैं, कोई प्रशंसा नहीं। सीधा कहता है तू जीवित तो कहलाता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। सीधा, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। उन लोग को ये बताया जा रहा है कि तुम्हारे काम तो बहुत है, बहुत सारे काम हैं। जैसे बहुत सारे चर्चेज में आप देखेंगे बड़े गीत होते रहते हैं, यूथ ग्रुप होता है, बहुत सारा प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अंदर से आत्मिकता के मामले में वो लोग शून्य हैं, कुछ भी नहीं है। सो ऊपर ऊपर से प्रोग्राम करना, ऐसे जैसे एक क्लब, जैसे आप एक क्लब में प्रवेश किए हैं और वहाँ बस रोज सामाजिक रूप से मस्ती करना, खाना खाना, भोजन करना, गीत गाना, नाच गाना, ये सारी चीज़ें, नाचना गाना सब अच्छी बात है, लेकिन आत्मा से नहीं है। ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं तुम कहलाए तो जाते हो कि बहुत समृद्ध चर्च हो, बहुत अच्छे जीवित चर्च हो, लेकिन तुम हो तुम मरे हुए हो। अब यीशु सबके दिल को जानता है, सबके दिल के इरादे को भी जानता है, क्या काम करते हो, क्यों करते हो, हर चीज़ को जानता है। तुम्हारा मकसद क्या है, किस लिए कर रहे हो, अपनी प्रशंसा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, किसके लिए तुम कर रहे हो। ले दे के परमेश्वर ही से हमें परमेश्वर के सामने अपने काम को लेके जाना चाहिए कि प्रभु आप हमको परख के हमें बताए। पवित्र आत्मा आपको बताएगा। मरा हुआ कलीसिया का मतलब यह है कि आत्मा से वंचित होना, आत्मा के वरदान नहीं है, आत्मा की आत्मिक बातें नहीं है, पर्याप्त शिक्षा नहीं है, कोई मतलब उन्नति नहीं हो रही आत्मिक तरीके से कलीसिया के में। और एक बाइबल स्कॉलर है, एक विशेषज्ञ है बाइबल का, उन्होंने ये कहा कि सार्दिस में शांति तो है लेकिन मृतकों की शांति है। शांत तो मरे हुए लोग भी शांत है, बड़े शांत है, तो यहाँ शांति तो थी लेकिन मृतकों की शांति थी। दूसरे पद में जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। तो यीशु मसीह अब दूसरे और तीसरे पद में कलीसिया को आदेश दे रहा है, कहते हैं जागृत हो जाओ, जग जाओ। तुम बड़े नींद में हो, निद्रा में हो, लेकिन अभी भी समय है, तुम पूरे रूप से नहीं मरे हो। और यह खुशखबरी है कि जितनी भी हम गलतियां करें, जितने भी हम गलत रास्ता पकड़ के जितने भी दूर हम चले जाए उस गलत रास्ता पे, लेकिन यीशु के साथ हमेशा हमें क्षमा मिलती है। यीशु के साथ हमेशा हमें एक दूसरे मतलब मौका मिलता है।
तो अगर हम मुड़ जाएंगे, अगर हम पश्चाताप करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात कहते जग तो जाओ, तुम सोए हुए हो, जैसे कि मृतकों की नींद में हो, सोए हुए हो। प्रभु का वचन कहता है इफिसियों में कि कहता है सोने वाले उठ जाओ, जग जा, और यीशु की ज्योति तुम पे चमके। तो वो कह रहा है जग जा, तुम्हारे काम तो हैं बहुत, लेकिन हमने तुम्हारे काम को कभी परमेश्वर के सामने सिद्ध नहीं पाया। तुम्हारे काम में कुछ कमी है। फिर वो कहता है जो तुम्हारे पास अभी है, सब कुछ नहीं मरा, सब कुछ खत्म नहीं हुआ, जो है, जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है, अगर तुम और थोड़ी देर सो जाओगे वो भी चला जाएगा। उठ जा और उन्हें दृढ़ कर, जो तुम्हारे पास है वहीं से शुरुआत करो, उसको दृढ़ करो, क्योंकि मैंने तेरे कामों को परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। मतलब अब वो बोल रहा है तुम याद तो करो कि शुरू में तुमने क्या सुना, क्या चीजें तुमने सुनी, किस चीजों से तुम यहां तक इस हद तक गिर गए हो, कहां से तुम गिरे हो, किस स्थान से गिरे हो। स्मरण कर कि तुमने कैसे शिक्षा प्राप्त करी और सुनी, उसमें, उन शिक्षाओं में बने रहो और मन फिराना सबसे पहली चीज है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने मन को फिराएं, हमें चीजों को अच्छे से परखना होगा कि मैंने गलतियां कहाँ की, और वो गलती जो है, मैंने शिक्षा सुनी तो है, मैंने कहाँ से, कौन सी चीजों को मैंने छोड़ दी और कौन से गलत रास्ता मैंने पकड़ लिया, थोड़ा परखने के लिए भी कह रहा है। और जो चीजें, पुरानी चीजें हैं तुम्हारे पास शुरुआत से, उसको दृढ़ कर, मजबूत कर, थोड़ा जागृत हो जा और मन फिराओ। और अगर तुम मन फिराओगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे क्या आनंद है अगर तू मर जाएगा। इज़राइल से कहता है क्या आनंद है, इससे अच्छा है कि तू फिर जा, मन फिराओ, वापस आ जाओ और जियो। मरने में क्या खूबी है कि तुम मर जाओगे, इससे अच्छा जी जाओ। जो चीज तुम गलत कर रहे हो, पलट जाओ, मुड़ जाओ, परमेश्वर के पास वापस आ जाओ और जियो, मन फिरा। उसके बाद लिखा है यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। जागृत हो जाना तो मैं तुम्हारे ऊपर आ पड़ूंगा और तुम्हारा विनाश हो जाएगा। इसीलिए, क्योंकि जैसे एक चोर आता है, मैं चोर के समान आऊंगा। थेसलोनिका के 5वें अध्याय, पहले थेसलोनिका के 5वें अध्याय में पौलुस भी ये लोगों को चेतावनी दे करके यही बोलते हैं, कहते हैं हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। तुम ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, दूसरा पद, 5वें अध्याय का दूसरा पद, क्योंकि तुम ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहेंगे ओ सब कुशल है, सब कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। क्योंकि शैतान का यही तरीका है, बच के रहिए। शैतान का यही तरीका होता है, पहले वो तुम्हें बताएगा सब ठीक है, बढ़िया है, तुम्हारी आत्मिकता बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, सो जा, आराम कर। आराम करने का नहीं, हम एक युद्ध में हैं। युद्ध में सैनिक सोता नहीं है। युद्ध में जा करके वो जाके कहीं पे लेट के सो नहीं जाता है, बिल्कुल चौकस रहता है, चारों तरफ उनकी नजर रहती है, कहाँ से किसकी हमला हो सकती है उनके ऊपर। इसीलिए हमें चौकस रहना, हमें जागते रहना है, हमें प्रार्थना करनी रहनी है, क्योंकि हम एक युद्ध में हैं। हमें डरना नहीं है, डरने के लिए नहीं बोला जा रहा है, हमें भय नहीं खाना है। लेकिन भय ना होने का मतलब ये नहीं कि मस्त हो जाओ, नहीं। युद्ध में ना हमें डरना है, ना हमें सोना है, हमें चौकस रहना है। हमें पता है हम जयवंत से बढ़ के हैं, तो हम उस प्रकार से, उस मानसिकता के साथ अपने युद्ध करेंगे। यहाँ लिखा है कि 4 पद पर, हे भाइयों, तुम अंधकार
में नहीं हो कि वह दिन तुम्हारे ऊपर चोर के समान आ जाए। मतलब इसके लिए वो प्रभु के दिन के लिए, जो कि कलेश का दिन, जो इसी प्रकाशित वाक्य में इसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन वो कहता है वो दिन तुम्हारे ऊपर जैसे चोर आता है तो और तुम नींद में हो, उस प्रकार से तुम्हारे ऊपर तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम अंधकार के संतान नहीं हो, तुम सो तो नहीं रहे हो, तुम नशा नहीं कर रहे हो। लेकिन वह कहते हैं क्योंकि इस 5वें पद, क्योंकि तुम तो ज्योति के संतान और दिन के संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। हम चौकस हैं, हमारे आंखें खुले हैं, हमारा दिमाग भी चल रहा है, इसीलिए हमारे ऊपर यह दिन अचानक नहीं आ सकता है। लेकिन इन लोग को, जो सोए हुए लोग हैं, जो मरे हुए लोग हैं, उनको बोला जा रहा है मैं चोर के समान आऊंगा रात को, और जब मैं चोर के समान आऊंगा तो तुम्हारे ऊपर आ पड़ूंगा, तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। 4था पद, पर हाँ सारदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। कहते हैं थोड़े, अब उनकी प्रशंसा हो रही है, और उसकी प्रशंसा उनकी कलीसिया की नहीं हो रही है। कलीसिया में थोड़े लोग, ये थोड़े लोग, अभी मैं बताऊंगी कि यह एक भविष्यवाणी है। हर कलीसिया से जब प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वह हर चीज़ को देख सकते हैं, तो वो केवल सारदीस, वह कलीसिया जो उस स्थान पर स्थित था, केवल उनसे ही नहीं बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वह भविष्य में 1517 साल बाद कलीसिया को संबोधित कर रहे हैं इन वचनों से। उनके लिए एक भविष्यवाणी है, उनको बताया जा रहा है कि ये वाले कलीसिया को बताया जा रहा है थोड़े लोग हैं तुम्हारे मध्य में, और ये चीज़ भविष्यवाणी में भी आता है। थोड़े लोग हैं जिन्होंने दुनिया से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उन्होंने समझौता नहीं किया दुनिया से। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि थोड़े लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को गंदा नहीं किया। मतलब पहले शुद्ध थे लेकिन अब शुद्ध हो रहे हैं। कोई है जिसने अपने वस्त्र को संभाल के रखा है कि मुझे नए वस्त्र मिले, हम इसमें अच्छे से चले और अपने वस्त्र को शुद्ध रखे। और कहता है उसके लिए प्रतिफल ये है कि वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वह इस योग्य है कि वह मेरे साथ घूमे, और मैं उन लोगों को श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र दूंगा। सफेद का अर्थ ही होता है शुद्धता, निष्पाप, निष्कलंक। सफेद मतलब अगर सफेद पे एक दाग पड़ जाता है तो वो साफ साफ दिखता है। अगर आप काला वस्त्र पहने हैं और उस पर दाग पड़ जाता है, कम चांस है कि लोग उसको देखेंगे। लेकिन अगर सफेद पहने हैं तो इसलिए सफेद का मतलब होता है शुद्धता, आत्मिक शुद्धता, क्योंकि आत्मिकता की बात कर रहे हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। जिसने जय प्राप्त की, जिसने अपने को मजबूत किया, मरे हुए चीज़ें जो मरने पे है, ख़त्म होने पे है, गुजरने पे है, उसको थाम लिया, उस प्रकार से जय प्राप्त करोगे। और एक और प्रतिफल, मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। मतलब जीवन की पुस्तक से नाम काटे जाते हैं। हमने अभी तक सोचा कि जीवन के पुस्तक में नाम जोड़े जाते हैं, एक प्रकार से जैसे कि इस नगर में जितने लोग पैदा होते हैं, हम लोग महापालिका को जाके बताते हैं, उसका नाम जोड़ा जाता है। कोई मर जाता है तो हम लोग जाके उनको बताते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट है हॉस्पिटल से, तो फिर वो नाम शायद काटा जाता है कि जो मर जाते हैं उसका नाम वहाँ से काटा जाएगा। इस प्रकार से ऐसे लग रहा है कि हमारा सारा नाम एक पुस्तक में है
और जो लोग मरे हुए होते हैं वह जीवन की पुस्तक में थोड़ी आएंगे। आत्मिक जीवन सबका नाम है, सबके लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है, तो शायद सबका नाम हो जो इस धरती पे पैदा होते हैं, लेकिन जो मृतक होते हैं उसका नाम काटा जाता है। उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, क्योंकि तुम जीवित हो, आत्मिक रूप से जीवित हो। तुम्हारे वस्त्र सफेद है, इसलिए तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक से काटा नहीं जाएगा, वहीं छोड़ा जाएगा। और आखिरी दिन पे 20 अध्याय और पद संख्या 12 इसमें लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और यहाँ पे यीशु उसी जीवन की पुस्तक के बारे में बोलते हैं कि उनके नाम जीवन के पुस्तक से मैं नहीं काटूंगा, क्योंकि उनके कर्म अच्छे हैं, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। उसका नाम माना जाएगा पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने, कि ये मेरे विश्वास योग्य चेले हैं, मेरे भाई हैं, उनका नाम माना जाएगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ें समझें, हमारे जीवन में भी, हमारे आत्मिक जीवन में भी ऐसे ही हम जब समझेंगे और करेंगे। इसलिए कहते हैं धन्य है वे जो इस पुस्तक को पढ़ता है, सुनता है और मानता है। जरूरी है कि हम माने, क्योंकि बार बार पवित्र आत्मा कलीसिया, इसलिए हम जो कलीसियाओं के बारे में बताया जा रहा है, हम उसको थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि आप उसको सुने और उसको समझें और अपने जीवन में लागू करें। मेन चीज़ हम लोग कलीसिया है, कलीसिया को पत्र लिखा जा रहा है। इसके बाद क्या होने वाला है कलीसिया को बताया जाएगा जरूर, क्योंकि परमेश्वर अपने मित्रों को पहले बताता है तब काम करता है। तो हम लोग को वो उस चीज़ की भी जानकारी प्राप्त करनी है, लेकिन वह हमारे लिए नहीं है। लेकिन ताकि आप उस कलेश में प्रवेश न करो, तो एक प्रकार का आपको चेतावनी भी दिया जा रहा है कि अगर तुम्हारा नाम इधर ना आए तो उधर आ जाएगा, तो तुम कलेश में प्रवेश करोगे। आमीन। यीशु मसीह भविष्यवाणी के रूप में क्या कह रहा है इस कलीसिया के जो उनके जो लक्षण है कलीसिया के सार्दी, उन्हीं सब कलीसिया के सारे लक्षणों को लेकर के वह एक भविष्यवाणी भी दे रहे हैं। और कलीसिया का युग जो कि 2000 साल चला है, यह उस कलीसिया को, जैसे मरा हुआ कलीसिया या फिर जो कलीसिया में रिफॉर्म आ रहा है, सुधार आ रहा है, था तो पूरे रीति से मरा और है भी मरा, लेकिन एक तरीके से सुधार शुरू हो गया है। सार्दीस का अर्थ ये होता है जो वहाँ से निकल रहे हैं। निकल मतलब कि जैसे किसी कहीं पे बहुत बड़ा संकट है, उसमें से कट लिया, निकल गया। 1517 ईस्वी से लेकर के 1730 ईस्वी, 215, काफ़ी लंबा युग है यह युग में वह कलीसिया था जो कि पहले कॉन्स्टेंटीन ने शुरू किया, फिर वह राजकीय धर्म बन गया और फिर वह पूरे रूप से मर गया। क्योंकि राजकीय धर्म बन गया, अब वह राजनीति के साथ मिलजुल गया। जैसा वहाँ का कैसर बोलता था वैसे वहाँ का चर्च होता था, जैसे वहाँ का चर्च का जो महाअध्यक्ष था वैसे जो वो बोलते थे, तो वहाँ के राजनीति के अनुसार सब चीज़ चलता था। और दोनों एक ही प्रकार जीते भी थे, बड़े धन दौलत और समृद्धि। इस समय जो रोमन कैथोलिक चर्च था वहाँ पे पोप्स थे, और पोप अपने को सारे कलीसिया का शिरोमणि बताते थे, कहते थे कि मैं मसीह की तरह हूँ, मैं पतरस के जगह हूँ, मैं मसीह के जगह हूँ, लेकिन वह प्रभु का वचन के मुताबिक नहीं चलते थे। इनमें से एक पादरी थे,
तो वह थक गए सारी चीज़ों से। वो बहुत प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते थे, करीबी से जानना चाहते थे, और जो जो कलीसिया में उन लोग को बताया जाता था वो सब कुछ करता था, लेकिन कभी यीशु से करीबी वो नहीं बना पाए। वह सारे उन लोग की शिक्षा, जो चर्च के कलीसिया के जो शिक्षाएं थी, वह उससे सहमत में नहीं था, और उन्होंने 95 चीज़ें लिखी। कहता है मैं तेरे विरुद्ध में खड़ा हूँ। ये 95 चीज़ें जो कलीसिया में, चर्च में सिखाया जा रहा है, रोमन कैथोलिक कलीसिया में, मैं सहमत में नहीं हूँ। और यह 95 चीज़ें जो उसने लिखा, वो एक कलीसिया के, एक चर्च के दरवाजे पे जाके उसने लगा दी। और जो पोप थे वह बहुत उससे क्रोधित हुए, सब लोग बहुत उनसे क्रोधित थे और वह उनके दुश्मन माने गए। इसका नाम था मार्टिन लूथर। उसके साथ और भी लोग थे, और भी लोग उनके साथ जुड़ने लगे, क्योंकि यह वचन के मुताबिक चर्च में सिखाए गए चीज़ों, जो गलतियां थी, उसको निकाल रहे थे, कहते हैं ना। और इसी तरीके से वचन का कलीसिया शुरू होने लगा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, बस शुरू किया। खुद निजी तौर से वो पढ़ने लगे, और उनके साथ थोड़े और लोग जुड़ गए, जैसे और भी लोग थे, और फिर उन लोग वहाँ से निकल गए चर्च से। रोमन कैथोलिक चर्च की बात मैं कर रही हूँ। उन लोग निकल गए 1517 में। यह कलीसिया पूरे तरीके से मरा हुआ कलीसिया माना जाता है। बाकी लोग ढोंग कर रहे थे, ढोंग था वो कोई, वहाँ पे कोई आत्मिकता नहीं थी, इसलिए यीशु ने कहा मरा हुआ कलीसिया। लेकिन उसमें से कोई लोग निकल रहे हैं, वस्त्र को गंदा नहीं किया, कोई लोग निकल रहे हैं, वो मेरे साथ चलेंगे। ये लोग जिन्होंने अपने प्राण को प्यारा ना समझ करके, उन लोगों ने प्रभु के वचन के साथ खड़े रहे। इस बंदे ने जर्मन भाषा में 10 साल लगाया, उसने बाइबल की अनुवाद की ताकि आम जनता पढ़ पाए, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च में बाइबल को पढ़ना नहीं पढ़ सकते थे। कहते थे जो हम बताएंगे तुम्हें वही करो। सो यही सब उन लोग की गलतियां थी उस समय में। उस समय कहते हैं कि तुम्हारा काम हम जानते हैं, लेकिन तुम्हारा काम सिद्ध नहीं है। जैसे फरीसी लोग थे, वो लोग अपने बाहरी चीज़ों को, ऊपरी चीज़ों को सजा के रखते थे, अंदर ऊपर से बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते थे, सोना चांदी और हीरे मोती पहनते थे। सारे बिशप्स और पोप्स और सब चीज़, सब जगह सोना और चांदी से जड़ा हुआ था, लेकिन अंदर क्या था? कुछ नहीं। कहता है तुम लोग लिपि पुती का, ऊपर से सब बढ़िया सुंदर सा, और अंदर से सब मरे हुए लोगों की हड्डी। तो यही उनका पहचान था। इसी के साथ आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, और आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हमें भी सिखाएं प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा, हम किस प्रकार से अनुशासन और समर्पण का जीवन जिएं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, और यीशु मसीह के वापस आने का समय आ गया है, और हम जागृत रहें, चौकस रहें, सही मार्ग पे चले। हमें इस चीज़ की सहायता दे प्रभु कि हम केवल वचन को सुनते ना रहे, लेकिन आत्मिकता में बढ़ते जाएं, आपके वचनों पर चलते जाएं, और अपने वस्त्र को शुद्ध रखें। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।